राजस्थान की सियासत में छिड़ी बीजेपी बनाम आरएलपी की जंग अब पूरी तरह बेकाबू होकर आत्मघाती मोड़ पर पहुंच चुकी है। कमान से छूटे शब्दों के बाण अब अदालतों की चौखट से होते हुए राजस्थान के कोने कोने में कलेक्ट्रेट की सड़कों पर पहुंच चुके हैं। आज 1 जून को भीलवाड़ा और सीकर सहित कई जिलों में हजारों युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर तो ऐसा हाई वोल्टेज हंगामा हुआ कि पुलिस के पुतला छीनने से नाराज कार्यकर्ताओं ने सीधे कलेक्टर दफ्तर के सामने ही ज्ञापन फाड़कर फेंक दिया। आखिर भैरवनाथ धाम से भड़की ये चिंगारी कैसे पूरे राजस्थान को अपनी चपेट में ले चुकी है? क्या है इस पूरे सियासी दंगल का पुराना इतिहास और क्या है आज का सबसे बड़ा बवाल? आइए जानते हैं सिलसिलेवार ढंग से एक एक फैक्ट। इस पूरे सियासी भूचाल की शुरुआत को समझना बेहद जरूरी है। पहला एक्शन जयपुर के भैरवनाथ धाम में साधु संतों के मंच से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रिमंडल को लेकर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। दूसरा एक्शन, इसके जवाब में सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में तैनात जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के 3 पीएसओ को रातों रात हटा दिया। बेनीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें सरकारी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, उनकी सुरक्षा करोड़ों नौजवान करेंगे। तीसरा एक्शन, सुरक्षा घटने से नाराज रालोपा कार्यकर्ता यानी आरएलपी कार्यकर्ता कुचामन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के कार्यक्रम के बाहर काले झंडे लेकर खड़े हो गए और उनकी गाड़ी का घेराव कर दिया। पुलिस ने तुरंत 6 से अधिक कार्यकर्ताओं को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद प्रशासन के भीतर जो एक्शन हुआ उसने आग में घी का काम किया। अफसरों पर गाज। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रात 8 बजे तहसीलदार के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। इससे नाराज होकर सरकार ने रातों रात तहसीलदार को बांसवाड़ा ट्रांसफर कर दिया और सिर्फ यही नहीं, महज 10 दिन पहले आए डीडवाना कुचामन के एसपी ज्ञानचंद यादव को भी हटा दिया गया। बहिष्कार और अदालती जंग। इस प्रशासनिक हड़कंप के बाद मदन राठौड़ ने मीडिया में बेनीवाल के सामाजिक बहिष्कार की बात कह दी। इस पर भड़के बेनीवाल ने सीधे मदन राठौड़ को मानहानि का लीगल नोटिस भेजने और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों के जरिए अदालत में घसीटने का ऐलान कर दिया। साथ ही बेनीवाल ने सीएम भजनलाल शर्मा की तुलना कालिदास से करते हुए कहा कि वे खुद अपनी सरकार की जड़ें काट रहे हैं। इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच बयानों की मर्यादा पूरी तरह टूट गई। मदन दिलावर का प्रहार है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बेनीवाल की भाषा पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने हनुमान बेनीवाल की तुलना सीधे गली के गुंडे से कर दी और कहा कि ऐसा दिवालियापन तो कोई गुंडा भी नहीं दिखाता। मदन राठौड़ की हुंकार। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदन राठौड़ ने सीधा आरोप लगाया कि कुचामन में उन पर जानलेवा हमला हुआ था और उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। राठौड़ ने ललकारते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, वो कोई बहादुर नहीं है, सिर्फ बच्चों को भड़काते हैं। नेताओं की इस जुबानी जंग का सीधा और भयंकर असर आज 1 जून 2026 को जमीन पर देखने को मिला है। मदन राठौड़ द्वारा हनुमान बेनीवाल पर की गई अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में आज भीलवाड़ा जिले के आरएलपी कार्यकर्ता और हनुमान सेना भारी संख्या में भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ और भजनलाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे इस प्रदर्शन के दौरान माहौल तब गर्मा गया जब पुलिस ने आगे बढ़कर कार्यकर्ताओं के हाथों से मुख्यमंत्री के विरोध की तख्तियां और पुतला छीन लिया। पुलिस के इस रवैये से नाराज और आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने ही ज्ञापन को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़कर हवा में फेंक दिया। इधर भीलवाड़ा के साथ साथ आज सीकर जिले में भी आरएलपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि वे अपने नेता के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कुचामन की चिंगारी अब भीलवाड़ा और सीकर के कलेक्ट्रेट तक सुलग चुकी है। पुतले और तख्तियां छीनने से बढ़ के कार्यकर्ताओं का ज्ञापन फाड़ देना साफ इशारा करता है कि यह टकराव थमने वाला नहीं है। एक तरफ सत्ता का इकबाल है तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरी युवाओं की ये हनुमान सेना। क्या आपको लगता है कि नेताओं की इस जुबानी जंग में पुलिस को आगे कर पुतले और तख्तियां छीनना सही था और भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन फाड़ देने के उग्र विरोध पर आपकी क्या बेबाक राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर निष्पक्ष और तथ्यात्मक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें रॉयल पत्रिका। जय हिंद।